पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बार एक आदमी ने कहा भगवान से, भगवान हमें अगर 1000 रुपया मिलेंगे तो 500 तुम्हारे 500 हमारे। भगवान की कृपा से वो आगे निकला कि उसे 500 रुपया डले हुए मिल गए। Oh my God! उसने 500 रुपया उठाए, प्रणाम किया, जेब में डाले, ऊपर देख के बोले सिर्फ 500, अपनो हिस्सा पहले ही काट लो। ऊपर भगवान की तरफ देखे, इतना भी भरोसा नहीं, दे देते हम देते तुम्हें। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का ईंधन खत्म हो गया है। वो ईंधन क्यों खत्म हो गया? सारा ईंधन तो भाजपा ने ले रखा है उसका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सही बात है। अभी फिर क्या हुआ, पीछे राज्यसभा के वो हो रहे हैं, नॉमिनेशन हो रहे हैं। एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो कांग्रेस से आ रहा है उसको भाजपा टिकट दे रही है। कैसा लगा मेरा मजाक? अब कविता सुन लो सर। लोकसभा हो या राज्यसभा, मौका बाहर वालों को दिया जा रहा है। कार्यकर्ता सोचते होंगे हमारे साथ रॉन्ग नंबर पे फिरकी लिया जा रहा है। फिरकी लिया जा रहा है। आप दूसरी पार्टी से लोग भर रहे हैं, फिर आपके अनुयायी नहीं बचेंगे। पार्टी का नाम तो रहेगा पर भाजपा में भाजपा ही नहीं बचेंगे। और चंपई जी झटका देने चले थे। चंपई जी झटका देने चले थे, डबल झटका लग गया उन्हीं को। कुर्सी गई सो अलग, अब उन्हें ना भाजपा ले रही है ना झामुमो। मुक्ति मोर्चा झामुमो क्यों नहीं ले रही है? बारीक पंक्ति है सर, आपको समर्पित कर रहा हूं। क्योंकि खड़ाऊ सीएम असली वाले दाम का नहीं होता। भाजपा के लिए बिना बारात के दूल्हा किसी काम का नहीं होता। चाहता हूं, इस समय देश का माहौल बिल्कुल अलग है। कहीं बेटियों पर, महिलाओं पर, सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। आइए देखते हैं। फिर नए मुजरिम खड़े हो जाएंगे। फिर नए मुजरिम खड़े हो जाएंगे। हौसले इनके बड़े हो जाएंगे। खौफ तब होगा इन्हें अंजाम का, फैसले कुछ गर कड़े हो जाएंगे। बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। फैसले कुछ गर कड़े हो जाएंगे। आज इन पे चोट गर होगी नहीं तो भयावह आंकड़े हो जाएंगे। अरे देवा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भयावह आंकड़े हो जाएंगे। हाथ पर बैठेंगे रखकर हाथगर, हम शिकस्ता बिन लड़े हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और कहना चाहता हूं, देर है बस एक होने की हमें, ये जमीन पर खुद पड़े हो जाएंगे। 5 काम मोदी जी के, 500 काम बता दूं मैं। रोड व्यवस्था आपने देखी होगी। दूसरा काम है, हर बंदे को राशन मिल रहा है जो भूखा मर रहा था। अच्छा। तीसरा काम, हर बंदे को आवास मिल रहा है। चौथा काम है, जल पानी घर घर पहुंच रहा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं कह रहा हूँ बाहर की जितनी भी डेवलप कंट्री है, किसी भी कंट्री से इंडिया की किसी भी सिटी का फोटो मिला के देखो। चाइना के वुहान शहर में वहाँ की ट्रेनों की मिनिमम रफ्तार है 250 किलोमीटर पर आवर। बात तो सही है। सऊदी अरेबिया ने एक कांच की बिल्डिंग बनाई है, इंडिया में कोई सी नहीं है। वह वुहान के रोड स्ट्रक्चर ठीक आज भी रहस्य है, इंडिया में वैसा कोई रोड स्ट्रक्चर नहीं। समझ गया। बुर्ज खलीफा जैसी कोई बिल्डिंग इंडिया में नहीं है। लेकिन एक सेकंड, पता है इश्क नहीं, इनका कोई दोष नहीं, ये मोदी के भक्त हैं, इनको कोई होश नहीं। ये मोदी की मस्त निगाहों का भरम रख लेंगे, एक पल को होश आया भी तो कह देंगे मुझे होश नहीं। अच्छा मैं इनसे जान, मोदी जी कहते हैं बहुत अच्छे नेता हैं, कौन सी मिनिस्ट्री है मोदी जी के पास? गुड क्वेश्चन। सारे मिनिस्ट्री उनके पास है, जो सरकार चला रहा है उसको मिनिस्ट्री, अंधभक्त मिनिस्ट्री है उनके पास। तब मोदी जी पे कौन सा मंत्रालय है? मोदी जी के पास सारा देश है, सारे देश की जनता है, सारे लोग। मोदी का फैन मोदी जैसा ही है, बात तो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया होना चाहिए। अरे इतने अच्छे होते तो तिहाड़ जेल में होते। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनाओ, नरेंद्र मोदी भी तिहाड़ जेल में दिखेंगे।
भड़ास क्या चीज होती है तो केजरीवाल ही बताएगा। तो केजरीवाल को एक दिन का प्रधानमंत्री बनाओ, वो अमित शाह नरेंद्र मोदी भाई जेल में ना डाल दे और बिना किसी मुकदमे के डाल देगा वो तो। गाय का दूध और माँ का दूध बराबर होता है। बात तो सही है। और दारू पी लिए, मैं क्या अलग पीता हूँ, महंगाई कुछ नहीं है। ये फंस गया सी है। कितने रुपए की दिहाड़ी मिलती है तुम्हें? 700 रुपये रोज कमाता हूँ। अच्छा, छुट्टी क्या करते हो? मेरा मन करे मैं छुट्टी कर लूँ सारे महीना भर। 20 दिन काम करते हो, 20 दिन 14,000 रुपए हो गए। रूम का रेंट देते हो या अपना मकान है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जब मेरे बच्चे नहीं है तो रूम का किराया दूंगा क्यों? मोदी जी वाले हो, मोदी जी वाले हो। अभी तो तुम 4 बोतल नहीं 6 भी पियो। देश की बागडोर तुम जैसों के हाथ में है तो तुम्हारा भी कल्याण है। समझ रहे हो ना? उसके बीबी ना बच्चे सुबह को पी के नाली में मिलेंगे, शाम को पी के ठेके के बाद फिर नाली में। हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, ये खुश हो रहे हैं, ये खुश हो रहे हैं हिंदुओं के अत्याचार पे। ये सरकार से सवाल पूछो ना, ये सरकार सोई हुई है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, इस्तीफा दो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये सरकार इतनी निकम्मी है, बचा नहीं पा रही। वर्ल्ड लीडर कहते हैं हम, वर्ल्ड लीडर है हम, दुनिया में युद्ध रुका दे। अरे और तुम बचा नहीं पा रहे हिंदुओं को। मजा आया। बैठी हुई है, इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ये सरकार बिल्कुल नकारा है, गजब बेइज्जती है। वर्ल्ड लीडर बिल्कुल नहीं है, ये झूठे वर्ल्ड लीडर है, झूठे वर्ल्ड लीडर। शाबाश बेटा। क्या करे, जवाब तो लेकर वर्ल्ड लीडर, जवाब तो लेकर लीडर, जवाब तो सुन लीडर, वर्ल्ड लीडर। बिल्कुल पहला 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 जय श्री राम। शादी हुई आपकी? कितने बच्चे हैं? शादी हो रखी है। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। आप यहाँ कितने टाइम रहते हो? मैं रहता हूँ, फुल टाइम रहता हूँ। फुल टाइम नहीं, 24 घंटे तो नहीं रहते? नहीं, फुल टाइम जितना टाइम है आप। जितना टाइम है। वाइफ क्या करती है आपकी? वाइफ हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। अगर पीछे वो PUBG डाउनलोड करके किसी और के चक्कर में पड़ गई और वो चली जाए तो ये माइक लेके अपने ही सिर को पीटते फिरोगे। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। क्या 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 किसानों पर कंगना रनौत के शर्मनाक बयान के बाद नफरती चिंटू भले सोशल मीडिया पर उनका समर्थन कर रहा है, लेकिन पब्लिक के बीच जाने वाले बीजेपी नेताओं ने बीजेपी आलाकमान से कंगना रनौत की शिकायत कर दी है। अच्छा बात नहीं है। किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। कुछ भी। और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। बकवास की भी हद होती है। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए बाहर। चाहिए क्या औरत को? मैडम जी वो गाल कौन सा था? गाल कौन सा था? चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही। मनुस्मृति के लिए कुछ बोला और राम के लिए बोला। बिल्कुल देश में राम राज आएगा। क्या बोला तूने? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एक हमारे पूर्वांचल में कहावत कहा जाता है कि एक ही नारा एक ही नाम। पत्रकार महोदय, एक ही नारा एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। संविधान से चुकी हुई बिरयानी खाते हैं भीमटा वाले। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। भैया इन्होंने करी शरीयत क्या? शरीयत और संविधान के अंदर एक प्रश्न का स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। शरीयत और संविधान में कोई एक ऐसी आयत शरीयत की बता दो जिसका संविधान से टकराव हो। पर ये बताइए, संविधान में मेरे कोई एक ऐसे आर्टिकल बता दो जिससे शरीयत में टक्कर हो। देश ना शरीयत से चलेगा ना मनुस्मृति से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। तो दे दीजिए सुरेंद्र भाई, आपकी इतनी तारीफ की, इतने अच्छे अच्छे आंकड़े दिए आपके पक्ष में। अभी बदत है भाई, अभी बदत। वो कहते हैं ना मानक भाई कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। क्या बात, क्या बधाई, क्या बात भाई। और हम इतना सच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। ये हुई ना बात। क्या बात। यशवंत भाई को मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यशवंत भाई क्या चाहते हैं, मूड ऑफ द नेशन लाए क्यों?
भैया मोदी जी कहीं जा रहे हैं या मोदी जी को हटाना है या मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं, 6 महीना चुनाव का नहीं हुआ, आप ले आए मूड ऑफ द नेशन। क्यों? क्योंकि चारों राज्यों में हालत पतली है भाजपा की। बहुत साफ बताएं। देखिए अभी यशवंत भाई कुछ भी कहें बुरी लगेगी यशवंत भाई को बात, और यशवंत भाई हम लोग पहले भी बैठे थे चुनाव के समय जब हरियाणा पे हम लोग बात कर रहे थे, तो यशवंत भाई बड़े सलीके से ये क्या नाम हरियाणा की जो कुछ चीजें थी वो भाजपा की तरफ दे रहे थे। देश का आजाद हुआ 1947 में। बात तो सही है। देख श्री राम को मारेंगे यार, हिंदू है ये भाई। कहाँ हिंदू है? अपनी बहन का ब्याह करवा देगा इसके घर में। इसके घर में करवा देगा, चमार के घर में अपनी बहन के ब्याह। तो मैं भी तो चमारी हूँ। मोदी और मैं एक मुक्तसर आपको देना चाहता हूं। शहद सत्ता का चखते हो तो कड़वाहट नहीं अच्छी, बढ़ा देती है जो बीपी वो गर्माहट नहीं अच्छी, बढ़ा देती है जो बीपी वो गर्माहट नहीं अच्छी, कि 35 साल तक कोई डिगा बिल्कुल नहीं सकता, जड़ें मजबूत हैं तो फिर ये घबराहट नहीं अच्छी। अगले जीवन से इसमें दिक्कत क्या है? अभी बता दे भाई। टेनिस बॉल हो और 2 टप्पे के बाद आप मार नहीं पा रहे तो क्यों खेलने जा रहे हो? बात तो और यही नहीं है, फुटबॉल मैच, यहाँ जितने नौजवान बच्चे हैं या जो फुटबॉल में रुचि रखते होंगे, फुटबॉल मैच ऐसे नहीं देखा जाता है अकेले बैठ के आप फुटबॉल मैच देख रहे हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ बैठ के देखते हैं, कोई ना कोई किसी टीम को सपोर्ट करते। तब हमारे मुख्यमंत्री जी क्योंकि सोशल मीडिया पे फोटो डालनी थी, उन्होंने टीवी ऑन किया और अपना मैच की तस्वीर खिंचवा दी, उसके बाद जाके सो गए। उन्हें ये भी नहीं पता कि बाद में मैच में हुआ क्या था। कैमरा बंद कर। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हम क्रिकेट भले ही अच्छा ना खेले लेकिन सरकार अच्छे से चला रहे हैं। सरकार अच्छी चला रहे, सड़कों पे सांड घूम रहे। ये एक और वीडियो दिखाता हूं, ये है अखिलेश जी का वीडियो, जरा दिखाइए क्रिकेट का। आप आउट हो गए तो लोग कैच छोड़ रहे हैं, आप आउट हो गए तो नो बॉल दे दी अंपायर ने। बीजेपी कहती है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं अखिलेश जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यही सरकार चलाने का तरीका होता है कि कब उनसे नो बॉल उलवानी है। समझ रहे हो?